महाभारत का वो निर्णायक मोड़, कुरुक्षेत्र युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। हवा में एक अजीब सी टेंशन है। हाँ बिल्कुल, वो माहौल ही कुछ ऐसा था। और आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के एक खास श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। 10वां श्लोक, वो श्लोक जिसमें दुर्योधन अपनी सेनाओं का जायजा ले रहा है, पांडवों की सेना से तुलना कर रहा है। हाँ वही हम समझने की कोशिश करेंगे कि दुर्योधन के दिमाग में क्या चल रहा था, उसका वो आत्मविश्वास वो कहां से आ रहा था। तो श्लोक में दुर्योधन कहता है कि उसकी सेना अपर्याप्तम है, मतलब असीम, जिसकी कोई सीमा न हो, बहुत विशाल। और उसे सुरक्षित कौन कर रहा है? भीष्म पितामह, भीष्माभिरक्षितम। हाँ, दूसरी तरफ पांडवों की सेना को वो कहता है पर्याप्तम, यानी सीमित, जिसे मापा जा सके। और उसकी रक्षा कौन कर रहा है? भीम, भीमाभिरक्षितम। ऊपर से देखो तो लगता है कि ये बस एक मिलिट्री असेसमेंट है ना, कौन मजबूत कौन कमजोर। हाँ, पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है, पर इसमें थोड़ा और गहरा मतलब छिपा है, मुझे लगता है। अच्छा, क्या मतलब? देखिए, जब वो कहता अपर्याप्तम, तो ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये उसकी मानसिक स्थिति है। वो अपनी विशाल सेना को देख रहा है, पर उसे भीष्म पितामह के नाम का सहारा चाहिए। मतलब भीष्म का नाम उसे एक सुरक्षा का एहसास दे रहा है। बिल्कुल। भीष्म सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक प्रतीक थे, अनुभव, प्रतिष्ठा, अजेयता के। दुर्योधन को उस एहसास की जरूरत थी अपने आत्मविश्वास को पुख्ता करने के लिए। समझ गया। तो इसे फौज की गिनती नहीं, एक तरह का मनोवैज्ञानिक दाव है। हाँ, कह सकते हैं। और फिर वो पांडवों की सेना को देखता है, पर्याप्तम, सीमित, और रक्षक के तौर पर भीम का नाम लेता है, भीष्म का नहीं। क्या वो जानबूझकर भीम को कम आंक रहा है? मुझे तो यही लगता है, स्रोत भी यही इशारा करते हैं। दुर्योधन के लिए भीष्म के अनुभव और रणनीति के सामने भीम शायद उतने मायने नहीं रखते थे। एक स्रोत में तो यहाँ तक कहा गया है कि भीम के आगे भीम एक अंजीर जैसे थे उसकी नजर में। अंजीर जैसे मतलब बिल्कुल महत्वहीन। हाँ, कम से कम रणनीतिक तौर पर। शारीरिक बल तो वो भी जानता था भीम का, और दिलचस्प बात यह है कि वो भीम से डरता भी था। डरता भी था? हाँ, अंदर ही अंदर उसे ये डर था कि शायद भीम ही उसका अंत करेगा, ऐसा आभास था उसे। तो डर भी रहा है और सार्वजनिक रूप से कमजोर भी बता रहा है, ये कैसा विरोधाभास है? यही तो दुर्योधन के चरित्र की जटिलता है, अंदर का डर और बाहर का वो जबरदस्त अहंकार। वो अपनी सेना के सामने, द्रोण के सामने भीम को कमतर दिखा रहा है। तो ये आत्मविश्वास नहीं, ये सरासर अहंकार है जो उसे सच देखने ही नहीं दे रहा। हाँ, अहंकार कह लीजिए, या शायद अपनी असुरक्षा को छिपाने की एक कोशिश। उसका पूरा ध्यान किस पर है? अपनी संख्या पर, अपने संसाधनों पर, और भीष्म जैसे स्थापित बड़े नाम पर। और वो क्या चीज नजरअंदाज कर रहा है? वो पांडवों के पक्ष को पूरी तरह नहीं देख रहा। उनके पास धर्म है, उनके पास कृष्ण का मार्गदर्शन है, अर्जुन जैसा धनुर्धर है, और खुद भीम की वो व्यक्तिगत शक्ति जिसे वो कम आंक रहा है। तो ये एक श्लोक दुर्योधन के बारे में कितना कुछ बता देता है। उसका घमंड, उसकी निर्भरता, और पांडवों को, खासकर भीम को, गलत समझने की उसकी भूल। निश्चित रूप से ये एक तरह से आने वाले युद्ध की नींव रख रहा है। ये दिखा रहा है कि दुर्योधन का आंकलन कितना एक तरफा था, और ये आंकलन ही उसकी हार का कारण बनेगा आगे चलकर। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे सिर्फ स्थापित ताकतों और संख्याओं पर टिके रहना आपको अंधा बना सकता है। वो भीम की शक्ति, पांडवों के इरादे, और जो अदृश्य शक्तियां थीं, धर्म, ईश्वर, उन सबको नजरअंदाज कर रहा था। ये वही बात है, अभिमान पतन का कारण बनता है। तो संक्षेप में यही कहेंगे कि दुर्योधन का ये श्लोक सिर्फ सेनाओं की गिनती नहीं, बल्कि उसके मन का आईना है। अहंकार, असुरक्षा और एक बड़ी रणनीतिक भूल का प्रतिबिंब। हाँ, वो भीष्म की छाया में अपनी विशालता पे इतरा रहा है, लेकिन भीम और पांडवों की असल क्षमता को पहचानने से चूक रहा है। सही कहा। और यहीं पर एक सवाल छोड़ जाते हैं हम सबके सोचने के लिए। हाँ। क्या असल जिंदगी में भी हम ऐसा नहीं करते? कितनी बार हम किसी बड़े नाम, किसी स्थापित व्यवस्था, या जो ताकत हमें साफ साफ दिख रही है, उस पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जो नई क्षमता उभर रही है या जो अलग तरह की ताकत है, उसे देख ही नहीं पाते। ये तो सोचने वाली बात है।
दुर्योधन का ये संवाद हजारों साल पुराना सही, पर ये सवाल तो आज भी उतना ही ताजा है ना?